आज का टॉपिक है हमारा इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी 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 मेडिकल साइंस का वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हार्मोन्स और वो हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट हो रहा है वो देखते हैं, मतलब उसका ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो हम लोग बोलते हैं कि ये केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके सबसे पहले जो फादर हैं वो हैं थॉमस एडिसन। ये इनके जो इंडोक्राइनोलॉजी के फादर हैं वो हैं थॉमस थॉमस एडिसन। एडिसन, इसे आपको बहुत ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जाने कि ये इंडोक्राइनोलॉजी के फादर हैं थॉमस एडिसन। अब इस इंडोक्राइनोलॉजी में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं वो ग्लैंड और एक वो पढ़ते हैं जो उस ग्लैंड से निकला हुआ केमिकल है वो। मतलब इस इंडोक्राइनोलॉजी में हमारे पास दो चीजें हैं, एक है हमारे पास इंडोक्राइन ग्लैंड और देयर सिक्रीशन। ये है इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, और एक है उसका सिक्रीशन इजकल टू उसका हार्मोन्स। हार्मोन्स, ये दो चीजें हैं। क्या क्या? एक इंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन्स, ये दोनों को इंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग। अगर हार्मोन्स की देखें, सबसे पहले ये टर्म दिया था, क्या था? मतलब ये टर्म गिवन बाय, मतलब ये टर्म किसने दिया? तो एक साइंटिस्ट थे स्टारलिंग, स्टारलिंग उन्होंने दिया था। और ये कब दिया था? 1905, 1905 में दिया था। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म दिया था कि हार्मोन्स कुछ होता है। और हार्मोन्स क्या है? तो हम लोग बोलते हैं कि हार्मोन्स कुछ है नहीं, ये एक तरीके का केमिकल है जो बहुत ही कम अमाउंट में, मतलब सिक्रीटेड इन ट्रेस अमाउंट, ट्रेस अमाउंट, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में ये सिक्रीट होता है। और सिक्रीट होने के बाद ये डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। डिस्ट्रॉय मतलब ये यूज होने के बाद डिस्ट्रॉय हो गया। और डिस्ट्रॉय ये केस आप अगर एंजाइम से इसको कनेक्ट करेंगे तो एंजाइम क्या होता था कि एंजाइम पहले क्या होता था कि यूज होता था और फिर से रीयूज होता था, फिर कंपाउंड बनाता था, फिर कंपाउंड को छोड़ के आता था और रीयूज होता था। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पे नहीं है। ये सीक्रेट ही उतना होगा जितना जरूरी है। एक चीज और कि हर हार्मोन्स ऐसे ही करता है, रिलीज के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन एक हार्मोन्स है जो वो ग्लैंड अपना हार्मोन्स को स्टोर कर सकती है, वो है थायराइड ग्लैंड। वो जब हम थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे तब हम बताएंगे। अब हम कुछ बता रहे हैं वो देखिए। ये हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, ये ग्लैंड स्पेशल ग्लैंड है। और ये स्पेशल ग्लैंड कैसे है? तो डक्टलेस है, डक्टलेस है। डक्टलेस का मतलब ये हो गया कि इसके पास कोई भी डक्ट नहीं है, मतलब ये इसका जो भी सिक्रीशन होगा डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में होगा, या बोल दीजिए कि डायरेक्टली रिलीज इनटू ब्लड। अब एक आध दो चीजें हैं हम वो बता रहे हैं आपको कि हार्मोन्स क्या है। तो हम लोग बोले थे कि ये केमिकल सब्सटेंस है, एक तरीके का केमिकल्स है। हार्मोन्स क्या है? तो हम लोग बोलते हैं कि ये केमिकल है, केमिकल। और ये केमिकल कैसा है? तो नॉन न्यूट्रिएटिव है। क्या है? नॉन न्यूट्रिएटिव, न्यूट्रिएंट, नॉन न्यूट्रिएंट है, मतलब इसके पास कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। और ये कैसे काम करता है? तो इंटर सेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है। कैसा? एक्ट एज इंटर सेलुलर क्या मैसेंजर, क्या जर की तरह काम करता है। इंटर सेलुलर मैसेंजर की तरह ये काम करेगा। मतलब एक हो गया कि केमिकल है लेकिन ये इस केमिकल के पास कोई न्यूट्रिएंट नहीं है और इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह ये काम करता है। और ये बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होता है, मतलब ट्रेस इन अमाउंट। क्या होता है? ट्रेस इन अमाउंट, मतलब ये बहुत ही कम अमाउंट में ये होगा।
अब एक आध दो चीजें और बता दे रहे हैं, वो भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अगर बात करें हम इनवर्टिब्रेट्स की, किसकी? इनवर्टिब्रेट की बात, इनवर्टिब्रेट की बात करें, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। इनवर्टिब्रेट की बात करेंगे तो इनमें जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड सिंपल फॉर्म में होती है, मतलब इसके पास सिंपल इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। और इस इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या जो केमिकल जिसका नाम हार्मोन्स दे रहे हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है, विद फ्यू हार्मोन्स। सिंपल इंडोक्राइन ग्लैंड है और इसके पास हार्मोन्स भी कम है कोऑर्डिनेशन के लिए। अभी हम बताएंगे आपको कोऑर्डिनेशन किस तरह से करेगा ये। अब एक होता है वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में सेम डिटो, इसका उल्टा होगा। मतलब अगर वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे तो ये सिंपल इंडोक्राइन ग्लैंड इनवर्टिब्रेट में, तो इसमें कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, जो भी आप बोलना चाहें बोलिए, कॉम्प्लेक्स इंडोक्राइन ग्लैंड होता है विथ क्या? वो लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन्स, विथ क्या? लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन्स होंगे। और ये दोनों हार्मोन्स होंगे, और ये दोनों ही हार्मोन्स चाहे वो इनवर्टिब्रेट्स का हो चाहे वर्टिब्रेट्स का हो, एक ही काम है इन लोगों का, होम्योस्टेसिस। क्या? होम्योस्टेसिस, मतलब ये लोग मेंटेन करते हैं होम्योस्टेसिस को, होम्योस्टेसिस। तो वर्टिब्रेट्स को भी जरूरत है होम्योस्टेसिस की, और इनवर्टिब्रेट्स को भी जरूरत है होम्योस्टेसिस की। और होम्योस्टेसिस कौन कराता है? ये हार्मोन्स कराता है। एक चीज और बता दे रहे हैं, लगे हाथ ये भी देख लीजिए, कि बोलते हैं कि जो फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन्स है, क्या है? फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इस हार्मोन्स का नाम है सेक्रेटिन। क्या नाम है? सेक्रेटिन नाम है। और ये जहां से रिलीज हुआ वो था डिओडिनल म्यूकोजा। कौन था? डिओडिनल क्या म्यूकोजा है जहां से ये रिलीज हुआ, या जहां पे पहली बार ये देखा गया। और इसकी डिस्कवरी जिन्होंने किया वो थे कौन? वो थे, एक तो यही स्टारलिंग जो टर्म दिए थे, और एक साइंटिस्ट और थे जिनको हम लोग बेलिस के नाम से जानते हैं। तो ये सेक्रेटिन को डिस्कवर किसने किया? फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन सेक्रेटिन कहां पे देखा गया? डिओडिनल म्यूकोजा में। और कौन डिस्कवर किया? तो हम लोग बोलते हैं डिस्कवर्ड बाय दो साइंटिस्ट थे। एक तो जो हार्मोन टर्म दिया, स्टारलिन हार्मोन टर्म भी दिए और सेक्रेटिन को भी देखा। और एक साइंटिस्ट और थे, एंड क्या नाम था उनका? बेलिस। ये तब की बात है जब 1905 मतलब 1905 में ये पहला क्या सेक्रेटिन हार्मोन्स देखा गया था। कहां पे? डिओडिनल म्यूकोजा में। अच्छा, इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि अभी हमने फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन्स का नाम लिया, लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट आइसोलेटेड हार्मोन्स कौन सा है। क्या? फर्स्ट क्या? आइसोलेटेड तो गलत हो रहा है। फर्स्ट आइसोलेटेड हार्मोन्स अगर देखेंगे, फर्स्ट आइसोलेटेड हार्मोन्स, तो वो हार्मोन्स है इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन है। ये हार्मोन्स का नाम इंसुलिन दे रहे हैं हम लोग, इंसुलिन। और ये इंसुलिन जो डिस्कवर किए थे वो पहले ये देख लीजिए, जैसे ये लिखा है कि डिओडिनल म्यूकोजा में ये निकाला गया, तो पहली बार जब ये निकाला गया तो पेंक्रियाज, डॉग के पेंक्रियाज से निकाला गया। पेंक्रियाज ऑफ डॉग चाहे डॉग पेंक्रियाज से ये पहली बार निकाला गया। और इसको निकालने वाले जो साइंटिस्ट है वो हैं डिस्कवर्ड बाय, चाहे आइसोलेटेड लिख दे रहे हैं, आइसोलेटेड बाय, वो थे कौन थे? एक बेंटिंग नाम के साइंटिस्ट थे, बेंटिंग एंड एक और थे मैकलियोड साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस
इंसुलिन को सबसे पहले आइसोलेट किया था। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि फर्स्ट डिस्कवर्ड और फर्स्ट आइसोलेटेड हार्मोन्स क्या है। तो फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन सेक्रेटिन और फर्स्ट आइसोलेटेड हार्मोन इंसुलिन है। अब इसका हम आपको प्रॉपर्टी दिखाते हैं कि प्रॉपर्टी क्या क्या होगा, इस हार्मोन्स की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, या कोई केमिकल है तो हम उस केमिकल को कब बोलेंगे कि ये हार्मोन्स है, कब बोलेंगे कि हार्मोन्स है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इस हार्मोन्स की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, मतलब करेक्टर ऑफ हार्मोन्स या प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोन्स, ये क्या है, कैसे बोलेंगे उस केमिकल को कि ये क्या है, हार्मोन्स है। तो हम लोग बोलते हैं कि हार्मोन्स बोलने के लिए हमारे पास ये होना चाहिए कि ये बायोजेनिक होना चाहिए, बायोजेनिक होना चाहिए। बायोजेनिक के साथ साथ ये लो मॉलिक्यूलर वेट का होना चाहिए, लो मॉलिक्यूलर वेट का होना चाहिए। इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होना चाहिए, नॉन एंटीजेनिक होता है, नॉन एंटीजेनिक होता है। और एक खास बात होता है, ये तो मेन कि बायोजेनिक हो है, लो मॉलिक्यूलर वेट है, नॉन एंटीजेनिक है। इसके साथ साथ हम लोग बोलते हैं कि ये रिलीज होगा और तुरंत के तुरंत ये खत्म हो जाएगा, मतलब ये बहुत ज्यादा इसका ड्यूरेशन नहीं रहेगा, एक्टिंग ड्यूरेशन बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं रहेगा, मतलब शॉर्ट लिव होगा। क्या होगा, शॉर्ट लिव होगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और एक काम और हो सकता है क्या कि एक तो ये हम लोग लिखे हैं कि हार्मोन्स है तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेगा, तो यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं कि करेक्टर में वो, हम एक चीज जरूर लिख दे रहे हैं कि ये डायरेक्ट रिलीज होगा कहाँ पे, ब्लड में, या डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा ब्लड का। तो रिलीज, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम। अच्छा, डायरेक्टली रिलीज इन ब्लड स्ट्रीम का मतलब क्या है कि ये देखिए यहाँ पे इंडोक्राइन ग्लैंड, हम लोग बोले थे कि डक्टलेस ग्लैंड है, तो इसके पास कोई रास्ता तो है नहीं, तो डायरेक्ट ये ब्लड में ही रिलीज हो जाएगा। तो ये आपको आता है, इतना चीजें आता है। अब मैं एक आध दो चीज और बता रहा हूं कि ये तो इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स के करेक्टर हैं, लेकिन कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो इंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं निकलते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं नॉन इंडोक्राइन हार्मोन्स। क्या बोलते हैं उसको, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है नॉन इंडोक्राइन हार्मोन्स। नॉन इंडोक्राइन हार्मोन्स मतलब इसके लिए कोई स्पेशल ग्लैंड नहीं है, बाकी हार्मोन्स के लिए अपना ग्लैंड है थोड़ा बहुत, लेकिन इनके पास कोई भी इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, इसलिए हम लोग बोलते हैं नॉन इंडोक्राइन हार्मोन्स। अब नॉन इंडोक्राइन हार्मोन्स की दो वैरायटी है, आप जानते हैं क्या क्या, एक प्रोस्टाग्लैंडिन और एक है हमारे पास फिरोमन्स हार्मोन्स या प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स। अच्छा, ये तो आपने सुना है, ये थोड़ा सा नया है, फिरोमन्स थोड़ा सा नया है। फिरोमन्स को हम चाहे तो एक्टो हार्मोन्स भी बोलते हैं, एक्टो हार्मोन्स, क्योंकि एक्टो हार्मोन्स इसलिए बोलते हैं कि रिलीज आउटसाइड द बॉडी। अच्छा, इसी को पहले कंप्लीट कर दे रहे हैं कि एक्टो हार्मोन्स इसलिए बोलते हैं कि रिलीज आउटसाइड द बॉडी, रिलीज्ड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, रिलीज आउटसाइड द बॉडी। और एक काम और करता है, ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, तो हेल्प इन कम्युनिकेशन, ये टर्म हम लोग कम्युनिकेशन ज्यादातर वो बर्ड्स वर्ड्स के लिए लगाते हैं, लेकिन ये अगर हम लोगों में देखा जाए तो जो पार्चुरेशन के बाद जो बेबी होता है वो अपने माँ को पहचान लेता है, किसकी वजह से, ये फिरोमोन हार्मोन्स के वजह से ही पहचानता है वो अपने माँ बाप को, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि जो वो रिकॉग्नाइज कर सके, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वो स्मेल से ही पहचानता है। इस हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि जो न्यूबॉर्न बेबी है और डॉग दोनों में ओलिफैक्टरी लोब मतलब सूंघने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। और इसकी अगर बात करें, प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करेंगे, तो प्रोस्टाग्लैंडिन में हम लोग एक शब्दों में खत्म कर देते हैं कि ये वो हार्मोन्स है जो सीमेन में पाया जाता है, फाउंड
इन सीमेन। तो ये हमारे सीमेन, ये हमारे एक्टो हार्मोन्स है और ये हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन जो सीमेन में पाया गया। ये दोनों हार्मोन्स क्या है, नॉन इंडोक्राइन है। क्या है, नॉन इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये हार्मोन्स के बारे में। अब हम आपको इस हार्मोनल ग्लैंड की ओरिजिन बताते हैं कि ओरिजिन क्या होगा। तो ओरिजिन अगर आप देखेंगे तो आप ओरिजिन की बात कर रहे हैं, किसकी, ग्लैंड की ओरिजिन की बात कर रहे हैं। तो ग्लैंड की जो ओरिजिन होती है वो किससे होगी, जर्म लेयर से होगी। और जर्म लेयर कितना है हमारे पास, तो आप पहले से जानते हैं कि 3 जर्म लेयर है और उस 3 जर्म लेयर का नाम क्या है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म। वही ग्लैंड यहाँ पे जो इंडोक्राइन ग्लैंड है किसी ना किसी स्पेसिफिक जर्म लेयर से ओरिजिनेट हुई है। तो वो हम एक साथ लिख दे रहे हैं, वो आपको याद करना होगा और वो याद ही नहीं, इंपॉर्टेंट है और उसको आपको देखना है। तो हम कह रहे हैं कि ये इंडोक्राइनोलॉजी में हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। और ग्लैंड्स में क्या बात कर रहे हैं, तो ग्लैंड्स की ओरिजिन की बात कर रहे हैं, ओरिजिन की बात कर रहे हैं कि ये कहां से ओरिजिनेट हुआ। और ये ओरिजिन की बात करते हैं तो हम जर्म लेयर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जर्म लेयर की बात करते हैं। और ये जर्म लेयर हमारे पास 3 है, मेन 3 है, लेकिन 3 ना बोल के हम इसको 4 बोल दे रहे हैं, है ना, क्योंकि एक मिक्स ग्लैंड है हमारे पास। मिक्स ग्लैंड बहुत सारी है लेकिन यहां पे अभी एक ही नाम देंगे। तो हम इस ग्लैंड की जो जर्म लेयर है उस जर्म लेयर में हम पहले बात कर रहे हैं इंडोडर्मल, इंडोडर्मल ग्लैंड। तो इंडोडर्मल का मतलब वो ग्लैंड जो इंडोडर्म से ओरिजिनेट हुआ, जर्म लेयर है ये। और दूसरा हमारे पास ग्लैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मीजोडर्मल, मीजोडर्मल वो ग्लैंड जो मीजोडर्म से ओरिजिनेट हुई है। और तीसरा हमारे पास है क्या, एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल। और एक ग्लैंड हमारे पास प्योर इंडोक्राइन ग्लैंड के लिए है, जो चौथा है वो है, ये दोनों के मिक्स है, तो एक्टोमीजोडर्मल बोलते हैं, एक्टोमीजोडर्मल बोलते हैं। तो इतना तो आता है आपको। अब ये जो मिक्स ग्लैंड है जो 2 जर्म लेयर से ओरिजिनेट है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये वो ग्लैंड है एड्रीनल, क्या ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड है जो 2 जर्म लेयर से है। तो इसके 2 पार्ट है, एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट है, एक पार्ट आउटर पार्ट है, आउटर, और एक इनर पार्ट है, इनर। अच्छा, ये आप क्या इसके बारे में जानते हैं कि आउटर जो होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स। और एड्रीनल कॉर्टेक्स का हार्मोन्स ACTH के कंट्रोल में होता है, जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। तो ये हो गया, और ये हो गया एड्रीनल क्या, मेडुला। ये हार्मोन्स, इसका हार्मोन्स का सिक्रीशन कंट्रोल में होता है नर्वस सिस्टम के। तो हम अभी केवल ओरिजिन की बात कर रहे हैं, इसलिए केवल ओरिजिन की बात करेंगे। तो आउटर जो होता है वो मीजोडर्मल ओरिजिन है, मीजोडर्मल। और जो ये है वो है एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल। तो ये हो गया एक्टो मीजोडर्मल में एक ग्लैंड हमारे पास क्या है, ये एड्रीनल ग्लैंड। बाद में इसको पढ़ेंगे कि इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, 4S ग्लैंड भी बोलते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं, 3F ग्लैंड भी बोलते हैं, वो बाद में। अगर एक्टोडर्म की बात करेंगे आप, तो एक्टोडर्म में हमारे पास 3 ग्लैंड है जिसको आप जानते हैं। एक तो थाइलेमस है, हाइपोथैलेमस की ओरिजिन, हाइपोथैलेमस प्योर इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, लेकिन हमने रखा है यहाँ पे क्योंकि हार्मोन्स की तरह एक करवाएगा ये, क्योंकि इसका हार्मोन्स क्या होगा, प्यूटेटरी ग्लैंड के पास जाएगा, हाइपोथैलेमस। और एक होता है पीनियल बॉडी, पीनियल क्या बॉडी, या पीनियल बॉडी को हम पीनियल ग्लैंड भी बोलते हैं, पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड। और एक होता है प्यूटेटरी ग्लैंड, प्यूटेटरी ग्लैंड। नॉर्मली प्यूटेटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्यों बोलते हैं हम बाद में बताएंगे आपको। इस हाइपोथैलेमस को इसके भी मास्टर बोलते हैं, मतलब अगर ये प्यूटेटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है तो ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होगा, क्यों वो बाद में बताएंगे हम आपको। या जानना चाहें तो आप जानिए कि ये प्योर इंडोक्राइन ग्लैंड है। ये प्योर इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये तो केवल क्या है, ग्रे मैटर का एक्युमुलेशन है।
और वो उसी के पास ग्रे मैटर के पास एक्युमुलेशन जो है वही क्या बोलते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई को कंटेन करके रखेगा। और हाइपोथैलेमस न्यूक्लियाई के पास क्या होता है न्यूरो सिक्रेटरी सेल, वो रिलीज करता है न्यूरो हार्मोन्स, और न्यूरो हार्मोन्स इस ग्लैंड को रेगुलेट करता है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और ये प्योर इंडोक्राइन ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड केवल टर्म यूज किया गया था किसके लिए, प्योर इंडोक्राइन ग्लैंड के लिए। तो प्योर इंडोक्राइन ग्लैंड ये है, ये तो न्यूरॉन्स जो हार्मोन्स बनाएगा, बना के इसको दे देगा। अब ये मीजोडर्म की बात करिए, मीजोडर्म की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें एक गोनॉड्स आता है, गोनॉड्स। अच्छा, गोनॉड्स में आप जानते हैं क्या क्या जानते हैं कि गोनॉड्स की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि एक मेल का भी होगा, एक फीमेल का भी होगा। तो अगर मेल का गोनॉड्स देखेंगे तो टेस्टिस, टेस्टिस की ओरिजिन मीजोडर्मल, और ये फीमेल देखेंगे तो ओवरी, ओवरी का ओरिजिन, ओवरी का ओरिजिन कहां से हुआ, ये भी मीजोडर्म हुआ। अब बचा इंडोडर्म। तो जो अब एक तरीका है कि इतना छोड़ दिए सब वो है, लेकिन हम एक आध दो लिख दे रहे हैं यहां पे। जैसे आप देखेंगे कि एक यहां पे क्या है, थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड, थायराइड ग्लैंड है। एक हमारे पास पैराथायराइड है, पैराथायराइड है। अगर एक देखें तो हम लोग बोलते हैं कि एक थाइमस भी है इसके पास, थाइमस। एक और ग्लैंड है जिसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोलते हैं या गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये एक है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल, या हम चाहें तो गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक क्या ग्लैंड। और एक हमारे पास और है जिसको हम लोग बोलते हैं पेंक्रियाटिक ग्लैंड, पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज, पूरा पेंक्रियाज की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल इस पेंक्रियाज के आइसोलेट, आइसोलेट सेल की बात कर रहे हैं। और आइसोलेट सेल बाद में आप पेंक्रियाज जब पढ़ेंगे तो बताएंगे कि इसकी डिस्कवरी कौन किया था, लैंगरहैंस ने, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस उसका नाम ही रख दिया गया। तो ये हमारे पास ओरिजिन है, और इस ओरिजिन को आप इंपॉर्टेंट ना करके वेरी इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आपको कुछ टर्म बता रहे हैं। टर्म क्या है वो केवल हम नाम लेंगे और उसका नाम लिखते हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक है हमारे पास टर्म कैलोन, कैलोन्स, स्पेसिफिक टर्म है कैलोन्स। कैलोन्स का काम यह है कि एक ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज हुआ और दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट किया कि तू भी भाई रिलीज कर, तो ये कैलोन टर्म है। मतलब सिक्रीटेड बाय वन इंडोक्राइन ग्लैंड, वन इंडोक्राइन, इंडोक्राइन क्या ग्लैंड टू स्टिमुलेट, टू स्टिमुलेट ये मतलब ये स्टिमुलेट करेगा अदर इंडोक्राइन ग्लैंड, अदर इंडोक्राइन ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स, टू रिलीज हार्मोन्स। एक हो गया टर्म, एक ये हो गया। दूसरा टर्म हमारे पास होता ऑटोक्वाइड, ऑटो क्या क्वाइड। अगर ऑटोक्वाइड्स की बात करेंगे तो ऑटोक्वाइड क्या होता है, इसका सिक्रीशन सीधे सीधे किसके लिए होता है, टारगेट ग्लैंड के लिए होता है, चाहे टारगेट आर्गन के लिए होता है। सिक्रीशन फॉर टारगेट आर्गन, मतलब सिक्रीशन, सिक्रीशन, सिक्रीशन फॉर क्या, टारगेट, टारगेट सेल्स, ये टारगेट सेल के लिए सिक्रीट होता है। तीसरा हमारे पास एक टर्म और है, वो तीसरा टर्म है हमारे पास क्या, कैलोरीजेनिक, कैलोरीजेनिक, कैलोरीजेनिक। कैलोरीजेनिक का मतलब आपको पता है कि वो केमिकल, या हम हार्मोन्स नाम दे रहे हैं, तो वो हार्मोन्स, हार्मोन्स, हार्मोन्स विच मेनली इफेक्ट क्या, फैट, ये कैलोरीजन बीएमआर, क्या हार्मोन्स मेनली इफेक्ट बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। और एक टर्म हमारे पास और है, वो है हमारे पास कीटो, कीटोजेनिक। अगर कीटोजेनिक की बात करेंगे तो वो हार्मोन्स जो क्या करें, मेनली इफेक्ट द फैट मेटाबॉलिज्म। ये क्या, फैट मेटाबॉलिज्म, मतलब ऐसा हार्मोन्स या केमिकल जो क्या कर रहा है, फैट मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर रहा है। लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म हम लोग बोलते हैं डायबेटोजेनिक, क्या, डायबेटोजेनिक, डायबेटो क्या जेनिक, डायबेटोजेनिक। मतलब फिर से वही बात, वो हार्मोन्स जो क्या कर रहा है,
कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर रहा है। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर रहा है, मेटाबॉलिज्म। तो देखिए आप टर्म में क्या हुआ, ये थोड़ा सा स्टाइलिश टर्म है, कैलोन। कैलोन का मतलब क्या हुआ, वन इंडोक्राइन ग्लैंड से कोई केमिकल, और उस केमिकल का हम लोग क्या बोले कि ये हार्मोन्स है, वो सिक्रीट होगा और दूसरे इंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि भैया तू कुछ रिलीज कर। ये ऑटोक्वाइड सिक्रीट होता है, ये इसका सिक्रीशन डायरेक्ट टारगेट सेल के लिए होता है, सिक्रीशन फॉर टारगेट सेल, डायरेक्ट टारगेट के लिए होता है। एक नया टर्म कैलोरीजेनिक। कैलोरीजेनिक का मतलब आपको पता होगा बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट जब हमारे बॉडी में बढ़ता है तो हमारी बॉडी क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करती है, और जब हीट प्रोड्यूस होगा तब बीएमआर क्या होगा, बेसल मेटाबॉलिक बढ़ा तो हीट प्रोड्यूस हुआ, हीट प्रोड्यूस होगा तो फैट बर्न होगा, फैट बर्न होगा तो क्या होगा, वेट लॉस होगा। तो आगे हम बताएंगे पूरा। केटोजेनिक फैट मेटाबॉलिज्म, और डायबेटोजेनिक वो हार्मोन्स जो क्या कर रहा है, वो मेनली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। तो ये हमने क्या स्पेसिफिक टर्म है, ये स्पेसिफिक टर्म है, ये जहां भी पूछा गया है डायरेक्टली पूछा गया है। स्पेसिफिक टर्म जहां पे भी पूछा जाता है ये डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ये हुआ आपका स्पेसिफिक टर्म, ये हुआ उसका इंडोक्राइन की ओरिजिन, इंडोक्राइन ग्लैंड जो भी थी जहां जहां से ओरिजिनेट हुई वो। अब हम आपको थोड़ा सा इसका केमिकल नेचर बता रहे हैं कि इसका केमिकल नेचर क्या होता है। तो केमिकल नेचर देखने के लिए आप देखिए, तो एक टर्म आप यूज करते हैं और उसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ये शुरू से हम सुनते आ रहे हैं कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। लेकिन हार्मोन्स के केस में ऐसा नहीं है। हार्मोन्स क्या होता है, केमिकली डिफर करता है। केमिकली क्या होता है, डिफर करता है। और डिफर जैसे जितना भी एंजाइम है, कोई भी एंजाइम होगा तो उसको प्रोटीन बोल सकते हैं। लेकिन जो हार्मोन्स होगा वो केमिकली डिफर करता है, और केमिकली डिफर करता है तो वो हार्मोन्स क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग बोलते हैं कि ये पहले केमिकल नेचर, क्या केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, केमिकल क्या नेचर, केमिकल नेचर ऑफ क्या हार्मोन्स, हार्मोन्स। और आप अभी बोले ही कि क्या ऑल द एंजाइम आर प्रोटीन, मतलब सभी वो प्रोटीन क्या होंगे, एंजाइम होंगे। लेकिन हार्मोन्स का ऐसा नहीं है, ये केमिकली डिफर करता है। तो क्या क्या डिफर करता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये बायोजेनिक एमीन हो सकता है। क्या हो सकता है, बायोजेनिक एमीन हो सकता है। या हम लोग इसको चाहे तो हम लोग बोलते हैं कि एस्टेरॉइड हो सकता है, या हम चाहे तो बोलते हैं कि प्रोटीनियस हो सकता है। कुछ इसकी कैटेगरी है, प्रोटीनियस में भी पेप्टाइड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, शॉर्ट पेप्टाइड है, लॉन्ग पेप्टाइड है, वो हम अब बता रहे हैं। तो हार्मोन्स का केमिकल नेचर डिफर करता है, जबकि बार बार बोल रहा हूं कि एंजाइम प्रोटीन है, नो एक्सेप्शन, लेकिन हार्मोन्स डिफर कर रहा है। हम उसमें हम पहला ले रहे हैं कि ये बायोजेनिक एमीन होता है, बायोजेनिक एमीन। अच्छा, ये बायोजेनिक एमीन से आपको क्या लगता है, इसको तो हम चाहे तो एक शब्दों में खत्म कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं करेंगे। हम लोग बोलते हैं कि बायोजेनिक एमीन का एग्जाम्पल पूछा है आपसे, तो आप बोल देंगे थायरॉक्सिन है, इपिनेफ्रिन है और नर इपिनेफ्रिन है। लेकिन इतना नहीं, इसमें एक काम करिए कि बायोजेनिक एमीन का जो हार्मोन्स है वो डेराइव, मतलब ये कहां से आता है, तो फ्रॉम टाइरोसिन एमिनो एसिड से आता है। फ्रॉम टाइरोसिन, टाइरोसिन कहां से आता है, एमिनो एसिड से आता है, एमिनो एसिड से आता है। ये आप जानते हैं, वो कैसे आता है हम थोड़ी देर बाद बता देंगे, इसी टॉपिक पे बता देंगे आपको कि कैसे आता है, जब हम कैटाकोलामाइन या इपिनेफ्रिन, नर इपिनेफ्रिन लिखेंगे। अच्छा, जब ये टाइरोसिन एमिनो एसिड से आता है तो हम लोग बोलते हैं कि इसके पास एमिनो ग्रुप होगा। तो इसके पास एक काम और होगा कि हैविंग क्या, एमिनो ग्रुप होगा इसके पास, क्योंकि एमिनो एसिड से आया है तो एमिनो ग्रुप होगा इसके पास। और इसका एग्जाम्पल जब लिखना होगा तो हम लोग लिखते हैं कि इसका एग्जाम्पल, यही आपको याद करना है कि बायोजेनिक हार्मोन्स में एग्जाम्पल एक है थाइरोक्सिन का, दूसरा एग्जाम्पल है इपिनेफ्रिन का, जिसको एड्रेनलिन के भी नाम से जानते हैं आप, और एक है नर इपिनेफ्रिन, नर इपिनेफ्रिन।
नेफ्रीन या नर एड्रेनलिन के भी नाम से जानते हैं। इसको अगर अगर हम थोड़ा बहुत बताना चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं, रफली देखिए, डिटेल में बाद में फिर से बता रहे हैं बाद में। टायरोसिन एमिनो एसिड, जैसे मान लीजिए ये टायरोसिन एमिनो एसिड है और इसका क्या करें, हाइड्रोक्सिलेशन कराइए विद डी कार्बोक्सिलेशन। क्या कराइए, हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन कराइए, हाइड्रोक्सिलेशन विद डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन अगर कराएंगे तो इससे जो ऑब्टेन होगा वो होगा डोपामाइन। क्या होगा, डोपामाइन। और डोपामाइन को फिर से हाइड्रोक्सिलेशन करवाइए, इसमें हाइड्रोक्सिलेशन करवाएंगे तो इससे मिलेगा आपको नर इपिनेफ्रिन, नर इपिनेफ्रिन मिलेगा। और ये नर इपिनेफ्रिन में मिथाइलेशन करा दीजिए, मिथाइलेशन करा दीजिए तो आपको मिलेगा इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। और ये दोनों हार्मोन्स इमरजेंसी हार्मोन्स हैं और दोनों को कंबाइंडली, ये वाले हार्मोन्स और ये वाले हार्मोन्स को हम चाहें तो क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइन बोलते हैं। ये कैटेकोलामाइन, अभी थोड़ी देर बाद बाकी सब। तो ये हो गया आपका कि ये बायोजेनिक एमीन है। क्या है, बायोजेनिक एमीन, पहला केमिकल नेचर बायोजेनिक एमीन। दूसरा हमारे पास एस्टेरॉइड हार्मोन्स है। क्या है, दूसरा हमारे पास एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड हार्मोन्स। ये बायोजेनिक क्या था, हार्मोन्स, बायोजेनिक हार्मोन्स। बायोजेनिक हार्मोन्स की ओरिजिन कहां से हुई है, टायरोसिन एमिनो एसिड से। एस्टेरॉइड हार्मोन्स की ओरिजिन कोलेस्टेरॉल से हुई है। तो ये कहां से आया है, फ्रॉम कोलेस्टेरॉल से आया है। किससे आया है, कोलेस्टेरॉल से आया है। और इसमें एक क्या है, हैविंग एमिनो ग्रुप है, इसके पास एस्टेरॉल ग्रुप है, हैविंग क्या, एस्टेरॉल क्या ग्रुप है इसके पास, एस्टेरॉल ग्रुप। अच्छा ये देखिए, ये जो ये वाला हार्मोन्स है ये फैट सोल्यूबल हार्मोन्स है। क्या है, फैट सोल्यूबल क्या हार्मोन्स है, फैट सोल्यूबल हार्मोन्स। फैट सोल्यूबल हार्मोन्स का मतलब ये फैट में घुल जाएगा। अगर इसका भी हम एक शब्दों में खत्म करना चाहें तो ये भी खत्म हो सकता है। कैसे, ये हम लोग बोल देंगे कि एस्टेरॉइड हार्मोन्स तो सेक्स एस्टेरॉइड होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, और ये क्या हो गया, टेस्टिस से निकलने वाले एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन। तो अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल लिखते हैं पहले हम इसको एग्जाम्पल में। तो हम लोग बोल रहे हैं वो हार्मोन जो टेस्टिस से निकला है, मतलब हम टेस्टोस्टेरॉन की बात कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरॉन की बात कर रहे हैं। और टेस्टोस्टेरॉन कहां से आया, फ्रॉम टेस्टिस, टेस्टिस से आया। और ये एक दूसरा अगर आप देखेंगे तो हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन, इसका मोस्ट कॉमन फॉर्म क्या, बीटा एस्ट्राडाइऑल या बीटा एस्ट्राडाइऑल। एस्ट्रोजन ये कहां से आया, तो बोलते हैं ओवरी से आया। अगर इसमें अगर आप देखें प्रोजेस्टेरॉन की बात करें, प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो आप चाहो तो ओवरी बोल दो या बोल दो कि ये कार्पस ल्यूटियम से आया। कहां से, कार्पस क्या, ल्यूटियम से आया, कार्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम से आया। तो ओवरी एस्ट्रोजन, ओवरी से ही प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन ओवरी में जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स होता है, जब वो रप्चर होता है तो किसमें ट्रांसफॉर्म होता है, कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड है और वही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन देता है। अगर दूसरा अगर एक और देखेंगे तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कार्टिसोल होता है, एल्डोस्टेरॉन होता है। तो क्या, एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन। और ये एल्डोस्टेरॉन या हम यहीं पे लिख दे रहे हैं कार्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, कार्टिसोल लाइफ सेविंग हार्मोन्स है, कार्टिसोन है। और एल्डोस्टेरॉन, कार्टिसोल, कार्टिसोन, और ये सब हार्मोन्स कहां से आए हैं, एड्रीनल, एड्रीनल कहां से, कॉर्टेक्स से आए हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स है। तो आप देखो, टेस्टोस्टेरॉन फ्रॉम टेस्टिस, एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम कार्पस ल्यूटियम, एल्डोस्टेरॉन फ्रॉम क्या, एल्डोस्टेरॉन, कार्टिसोल, कार्टिसोन, ये सब एड्रीनल कॉर्टेक्स से आया है।
और हम अभी बोले थे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स का रेगुलेशन ACTH करता है। कौन करता है? ACTH। अब एक हार्मोन्स और है इसमें, वो हार्मोन्स है प्रोटीनियस हार्मोन। तीसरा हार्मोन्स प्रोटीनियस हार्मोन्स, तो इसको मिटाते हैं, हम प्रोटीनियस हार्मोन्स लिखते हैं। प्रोटीनियस हार्मोन्स अगर देखेंगे तो ये क्या होता है, बोलते हैं कि 3 से लेके 200 एमिनो एसिड से बना होगा। कितना? 3 से लेके 200 एमिनो एसिड से बना होगा। मतलब हमारे पास पहला हो गया बायोजेनिक, दूसरा हो गया एस्टेरॉइड, सेक्स एस्टेरॉइड, और तीसरा हम लिख रहे हैं अब, मतलब इसको भी मिटा देना चाहिए, कंफ्यूजन तो नहीं है ना, तीसरा लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, प्रोटीनियस हार्मोन्स। प्रोटीनियस क्या? हार्मोन्स। अच्छा, प्रोटीनियस हार्मोन्स आपको बताए एमिनो एसिड से आया होगा, और सभी एमिनो एसिड किससे जुड़ा? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होगा। ये कहां से आया? फ्रॉम एमिनो एसिड से आया, और एमिनो एसिड लिंक्ड विद क्या बोलते हैं इसको? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड क्या? बॉन्ड। और ये बॉन्ड, ये एमिनो एसिड कितना हो सकता है? तो आप इस एमिनो एसिड को आप ये बोल सकते हैं कि ये कितना हो गया? 2 से लेके 200 एमिनो एसिड हो सकता है। नॉर्मली 3 से हम काउंट करते हैं, लेकिन याद करने के लिए 2 से क्या 200 एमिनो एसिड से बना है, और सभी क्या है? ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और इसको आप देखेंगे तो आपको पहले से पता होगा कि अगर ये, जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए कि ये हमारे पास एक नॉर्मल एमिनो एसिड है, और ये R, और ये H, और ये COOH, और एक और एमिनो एसिड है, एक और एमिनो एसिड मान लीजिए आप, एक और एमिनो एसिड, तो ये HNH, C, और ये R, और ये H, और ये COOH। ऐसे कितने हैं एमिनो एसिड? 2 से लेके कितना? 200 तक। और ये जब यहां से पानी निकलता है, ये वाला पानी निकलता है, ये पानी निकलता है, तो यहां से रिमूव क्या होता है? H2O, तो यहां बचता है CO और NH, और जैसे ये C और ये C, बाकी सब ऐसे ही रहता है। तो इसके बीच में जो कौन से, किसके बीच में? CO और NH के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये इतने से जुड़ा है। अब इसमें भी इसका एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? जैसे आप देखेंगे तो हम लोग बोलते हैं कि एक प्रोटीन नेचर का होता है, मतलब प्रॉपर प्रोटीन, तो एक होता है प्रोटीन हार्मोन्स। तो प्रोटीन हार्मोन्स अगर देखेंगे तो प्रोटीन हार्मोन्स में हम लोग किसको रखते हैं? हम लोग बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन्स है, या सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स बोलते हैं, और एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। ये दोनों क्या है? प्रोटीन हार्मोन्स है। अगर दूसरा देखेंगे तो हम लोग बोलते हैं कि दूसरा जो वैरायटी है इसका, वो ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइको क्या? प्रोटीन है। अगर ग्लाइकोप्रोटीन की बात करेंगे तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें LH और क्या आता है? FSH आता है। ग्लाइकोप्रोटीन की बात करते हैं तो अगर आप इसी में एक और वैरायटी बात करिए C का, वो होता है लॉन्ग पेप्टाइड। लॉन्ग पेप्टाइड का मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बहुत ज्यादा होंगे, मतलब 200 से शुरू हुआ है, 200 तक गया, तो लॉन्ग पेप्टाइड में बड़े बड़े वो आएंगे। जैसे इसका अगर एग्जांपल देखेंगे तो पहला तो आपके पास इंसुलिन ही होता है, जिसको आप कॉमनली जानते हैं, जिसके पास कितना होता है? 51 एमिनो एसिड होता है। ग्लूकागॉन के बारे में जानते हैं, और एक पैराथोराइड हार्मोन्स के बारे में जानते हैं। पैराथोराइड हार्मोन्स, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो आप जानते हैं इसको कि ये क्या है? पैराथोराइड हार्मोन्स लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स का एग्जांपल है। या आप चाहें तो इसको एक और हार्मोन्स लिख देंगे ACTH, ये भी क्या है? लॉन्ग पेप्टाइड का हार्मोन्स है। अगर एक और हार्मोन्स देखेंगे तो एक हार्मोन्स और है जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स है। शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन्स का मतलब इसमें बहुत सारे एमिनो एसिड, इसमें उस एमिनो एसिड से कम, और इसमें है क्या? इसका एग्जांपल हम लोग रखे हैं ऑक्सीटोसिन। एक हार्मोन्स और रखे हैं ऑक्सीटोसिन के अलावा, अगर चाहें तो इसमें आप क्या रखें? मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स।
MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या आप चाहें तो एक हार्मोन्स और रख सकते हैं ADH या बेसोप्रेसिन, तो हम इसको कह रहे हैं बेसोप्रेसिन। तो ये हार्मोन्स के नेचर है। हार्मोन्स क्या कर रहा है, केमिकली डिफर कर रहा है। एमीन हो सकता है, एस्टेरॉइड हो सकता है, एस्टेरॉइड में भी क्या टेस्टिस से निकलने वाला, ओवरी से निकलने वाला, या कार्पस ल्यूटियम से निकलने वाला। और एक हो गया प्रोटीनियस। प्रोटीनियस में भी क्या होता है, एमिनो एसिड होता है। ये क्या होता है, प्रोटीनियस ज्यादातर वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स है। क्या है ये लोग, वाटर क्या सोल्यूबल हार्मोन्स है, वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स है। ये पानी में ये घुलेगा। और जबकि एस्टेरॉइड हार्मोन जो पढ़े थे वो क्या था, वो कहां पे घुल रहा था, फैट में घुल रहा था। अब दो टेक्निकल टर्म है जो आपको जानना है। वो दो टेक्निकल टर्म क्या होता है, तो वो दो टेक्निकल टर्म, एक होता है, ये नोट करके आप देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट में आएगा ये, एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म क्या है, एंटागोनिज्म या एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिज्म एक दूसरे के उल्टा ही काम करेंगे। जैसे अगर आप देखिए तो अगर इंसुलिन है तो इंसुलिन का जो भी काम है इसका ठीक उल्टा इंसुलिन, एक काम करिए, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने इसको, ऐसे ही कर दे रहे हैं। इंसुलिन और एक है ग्लूकागॉन। क्या, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। जो हम लिखना चाह रहे थे वो ये लिखना चाह रहे थे कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये काम कर रहा है इंसुलिन। क्या कर रहा है, इंसुलिन कर रहा है ग्लूकोज को ग्लूकागॉन में कन्वर्ट। और क्या करता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम किसका है, ग्लूकागॉन का। तो ये क्या है, एक दूसरे के अगेंस्ट काम करने का। एक बोल सकते हैं कि ऐसे बोलिए कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एक बढ़ाता है तो एक घटा रहा है। मतलब एक इसमें हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन्स है तो एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन्स है। और दूसरा एक एग्जांपल और रख लीजिए इसमें। दूसरा एग्जांपल हमारे पास एक और है जिसको आप जानते हैं, एक पैराथोराइड हार्मोन्स एंड एक कौन सा हार्मोन्स है, कैल्सीटोनिन, या हम थायरोकैल्सीटोनिन लिख दे रहे हैं, चल जाएगा, इससे भी चला लीजिए काम कि थोराइड और क्या पैराथोराइड, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। एक और है टर्म, वो है सेनर्जेसिक। क्या, एक टर्म है सेनर्जेसिक, यहां लिख दे रहे हैं, ये इधर लिखा है। एक टर्म है मिटाना है, यहीं लिख रहे हैं, सीनर्जेसिक का मतलब वो हार्मोन जो कंबाइनली काम करेगा, ज्वाइंटली काम करेगा, अकेले काम नहीं करेगा। वो आपने देखा होगा कि ये हार्मोन्स होता है LH और क्या होता है FSH, ये दोनों काम करेंगे। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स फोलिकल को मैच्योर करेगा और LH सर्ज होगा तो वो ये क्या करेगा, रप्चर करेगा। तो आपने अभी तक जनरल इंट्रोडक्शन देखा कि ये हार्मोन्स क्या होता है, उसका केमिकल नेचर क्या होता है, कहां से रिलीज होता है, किससे बना है, ये सब देखा। अगले मतलब टॉपिक जो कवर करेंगे उसमें हम लोग पहला ग्लैंड, प्योर ग्लैंड तो नहीं होगा लेकिन अगला ग्लैंड हमारे पास होगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड।